राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। बघेड़ी के सीमावर्ती गांव में पहाड़ों पर हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। चुनावी मौसम होने के बावजूद संकट की इस घड़ी में कोई भी टिकट का दावेदार नेता बेबस ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। चुनाव जीतने के बाद ये नेता जनता के लिए कितने मददगार साबित होंगे, इसका अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इन ग्रामीणों की सुध लेना जरूरी समझा, ना ही समाजवादी पार्टी के नेता इनका हाल जानने पहुंचे। नगर पालिका चेयरमैन के पति व सपा नेता नसीम अहमद को छोड़ दें तो अन्य कोई भी नेता यहां नहीं पहुंचा। सियासत का यह कैसा खेल है जिसमें किसानों के नाम पर धरना प्रदर्शन तो किए जाते हैं, मगर संकट की घड़ी में उनकी मदद करने कोई नहीं आता। सपा के मुखिया रोज भाषण देते हैं कि किसानों की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, लेकिन उनका यह संदेश बघेड़ी के समाजवादी पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता भी है तो वे नेता इसे गंभीरता से नहीं लेते। शायद यही वजह है कि अब तक बघेड़ी के जलमग्न गांव के लोगों की सुध लेने नसीम अहमद के सिवाय कोई नेता नहीं पहुंचा। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। नसीम अहमद ने यहाँ के लोगों को खाने के पैकेट भी दिए और हर संभव मदद दिलाने के लिए सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी। बारिश हुई, उत्तराखंड से पानी छोड़ा गया डैम से, जिसके चलते यहाँ किच्छा नदी उफनाई और भारी नुकसान यहाँ फसलों का भी हुआ है, मवेशी भी बह गए, कई लोगों के घर भी गिरे हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? क्या आप यहाँ तमाम लोगों के लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे? देखिए, हमारी इस जो मूसलाधार बारिश होने के बाद लगातार 3 दिन हम लोगों का पूरा प्रयास रहा है कि हमसे जितना हो सका है हमने ज़्यादातर जाके देहातों में उन परिवारों की मदद करी है कि जो लोग डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं। जब वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए तो हम लोगों ने उनके घरों तक पका हुआ भोजन रात के 9 बजे और पानी के अंदर जाके अपनी जान जोखिम में उठा के हम लोगों ने वहाँ तक उनको खाना पहुँचाया। अब रहा दूसरी तरफ, जो काम सरकारी मशीनों को करना चाहिए था वो पूरी तरीके से जो बरेली प्रशासन है और इसलिए फैल रहा कि उत्तराखंड का जब उन्हें पता था सीमा है और मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही इसका जो है ज्ञान दे दिया था, संज्ञान में ला दिया था कि 2-3 दिन लगातार बारिश होगी, लेकिन प्रशासन ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से हमारे बहेड़ी किच्छा नदी जो हमारे यहाँ क्षेत्र में आती है उसके आसपास के गांव में पूरी तरीके से पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के मकान गिर गए, मकान के साथ साथ मवेशी भी मर गए और साथ में उनकी फसलों का 50% किसान से अधिक जो ऐसे हैं जिनके धान पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। हमारी सीधे मांग है कि किसानों को जल्द से जल्द सर्वे करा के उसके आधार पे उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और जो उनके घर बने हैं उनका भी मुआवजा मिले, जो मवेशी खत्म हुए उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये मुआवजा इन्होंने अतिशीघ्र नहीं दिया तो हम लोग यहाँ से लेके बरेली तक चक्का जाम करेंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? कौन से गांव रहते हैं? आपके गांव की क्या समस्या है इस वक्त? पानी, किच्छा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। निकालने का कोई प्रयास किया गया? प्रयास क्या निकल रहा है कम, बाकी पुलिस यहाँ पर आती है। अभी तक यहाँ पर कोई नेता आया है? बाकी तो कोई नहीं आया। नसीम भाई आए हैं किच्छा से, वो बहेड़ी से चेयरमैन है। तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पर आकर? उन्होंने ये बताया मतलब लोगों की समस्याएं, पिछली बार लॉकडाउन में उन्होंने राशन बांटा था और अभी भी पहुँचाया उन्होंने, किसी को ज़रूरत होगी तो बांटेंगे।